हमने पावर ऑफ लेंस के दो क्वेश्चन करे थे, तीसरा क्वेश्चन नोट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए। थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ thin lens has a focal length of thin lens has a focal length of -25 centimeter. A thin lens has a focal length of -25 centimeter. Full stop. What is the power of the lens? What is the power of the lens? What is the power of the lens and what is its nature? A thin lens has a focal length of -25 centimeter. What is the power of the lens and what is its nature? तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे उन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोला है a thin lens has a focal length of -25 centimeter. तो मुझे ये नहीं बताया कि लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, मुझे नहीं बताया। तो मैं फोकल लेंथ देखकर बता सकता हूँ कौन सा लेंस है। कॉनकेव कैसे? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो हम नेगेटिव साइन देखकर बता देंगे कि वो कॉनकेव है। पॉजिटिव अगर होगा तो मैं बोल दूंगा कि वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, पहले पावर निकालते हैं। -4 आ गया। हाँ जी, F इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। और जब मुझे पावर निकालनी होती है तो फोकल लेंथ मुझे मीटर में चाहिए होती है, तो मैं इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करूँगा। सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करा जाएगा किससे? 100 से। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -25 अपॉन 100 और क्या? मीटर। तो 25 × 25, 25 4 × 100। तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? -1/4 मीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि since power of a lens P is equal to 1/f, तो पावर हमारे पास 1/f है, तो क्या करेंगे? P is equal to ये जो f है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -4 डायोप्टर। ठीक है भाई, हमारे पास फोकल लेंथ कितनी है मीटर में? -1/4, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? -4/1, यानी कि -4 डायोप्टर। ठीक, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, तीनों बच्चे क्लियर है? यस समझ गए? यस सर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फोर्थ में है द पावर ऑफ अ लेंस इज +2.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ क्या है? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर रह गई, उन्होंने पूछा था व्हाट इज इट्स नेचर, तो यहाँ पर लिखिएगा सिंस focal length is negative, so lens is concave. Since focal length is negative, so lens is concave. Focal length negative है तो लेंस हमारा concave होगा, तो लेंस का नेचर क्या हो गया? concave लेंस। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा। हाँ, हाँ, समझिए। फोर्थ देखिएगा, द पावर ऑफ अ लेंस इज प्लस का 2.5 डायोप्टर। हाँ, the power of a lens is plus का 2.5 diopter. What kind of lens it is?
what kind of lens it is and what is its focal length. डिवाइड पर 40 तो वो बोल रहे हैं the power of a lens is plus का 2.5 diopter प्लस 2.5 डायोप्टर इसकी पावर होगी, ठीक है। अब इसमें सिंस P इज इक्वल टू 1/f, पावर 1/f के इक्वल होता है और ये कितना है, कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल इसका ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। सर हाँ सर थर्ड क्वेश्चन में नेचर में दिखाना पड़ेगा ना वर्चुअल और मार्क्स नहीं बनेंगे और नन लेंस करेंगे क्वेश्चन का इसका सो व्हाट इज इट्स नेचर वो लेंस का नेचर लेंस का नीचे पूछ रहे हैं बस, और थिन लेंस एज अ फोकल लेंथ, सही है। तो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये वाला, समझिए, क्योंकि जो 2.5 डायोप्टर है ये क्या है, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ही तो है, क्योंकि पावर दे रखी है, तो 1/f इज इक्वल टू 2.5 दे रखा है, तो f कितना हो जाएगा 1/2.5 रेसिप्रोकल। तो ये 1/f का रेसिप्रोकल क्या हो गया f/1 यानी कि f, और 2.5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2.5, पॉइंट गया तो ऊपर 0 आ गया। तो ये जो फोकल लेंथ आई है ना, ये मीटर में आई है। अब हम क्या करेंगे कि ये फ्रैक्शन में आ रही है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, कैसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पावर की हेल्प से जो भी फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी, तो ये फोकल लेंथ मीटर में आएगी ना 10/25, ठीक है। तो इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, कैसे 100 से मल्टीप्लाई करके। तो f इज इक्वल टू 10/25 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 × 25, 25 4 × 100। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 4 मीटर। तो इन्होंने क्या पूछा था, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इट इज एंड व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो इसकी 40 सेंटीमीटर आ गई। अब क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो किस तरीके का लेंस होगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सिंस इट्स फोकल लेंथ इज since its focal length is positive, so nature of the lens is convex. Nature of the lens is convex. सही है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 5। 40 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा। क्वेश्चन 5 में है लेंस हैज अ पावर ऑफ क्वेश्चन -2.5। नंबर 4 का जो आपने ये आंसर लिखा है मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें ना इन्होंने ये बोला, जैसे फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, तो समझ में आ गया। ये सबसे पहले आप रेसिप्रोकल जो किया वो मुझे समझ नहीं आया। बताओ बेटा, जो पावर है, पावर दे रखी है प्लस का 2.5 डायोप्टर। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। तो पावर 2.5 का मतलब क्या है कि 1/f इज इक्वल टू 2.5 दे रखा है। यहाँ तक समझ गए। अब निकालनी क्या है फोकल लेंथ, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/f का रेसिप्रोकल हो गया f/1 यानी कि f, और 2.5/1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2.5। अब इधर पॉइंट गया तो ऊपर 10 आ गया, तो ये बन गया 10/25। और 10/25 जो है वो मीटर में बन गया, क्योंकि जब पावर डायोप्टर में दी होती है तो फोकल लेंथ जो हम निकालते हैं वो फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये फोकल लेंथ जो आई है 10/25 के मीटर में आई है।
तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि 10/25 मुझे एक फ्रैक्शन नज़र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन में ना लिखकर उसको प्रॉपर किसी वैल्यू में लिख दें। तो हमने क्या करा, 10/25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 25 4 ज़ा 100 और 4 10 ज़ा 40, तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया। अभी क्लियर है? यस। बताइए भाई आदित्य। तो यस सर, यस सर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करें। अ लेंस हैज अ पावर ऑफ -2.5 डायमीटर। A lens has a power of -2.5 diopter. Full stop. What is the focal length and nature of the lens? पर फोकल लेंथ -40 होगी, नेचर कौन मैक्स होगा? कौन सा? Focal length and nature of the lens. What is the focal length and nature of the lens? ये आपको बताना है। तो अब आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन में चलो छोड़ो, अपने आप कर लो, अभी हो जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन में है क्या, ये बिल्कुल सेम यही तो है क्वेश्चन। सर बस माइनस हो गया। की जगह माइनस हो गया, तो 2.5 माइनस का 2.5 फोकल लेंथ आपकी +40 की जगह -40 सेंटीमीटर आ जाएगी, और जब फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो जो लेंस है वो लेंस आपका कॉनकेव है। क्या? हाँ करवा रहा हूँ ना। आज खत्म हो जाएगा। Yes. कब करेंगे? आज तो हो जाएगा। क्या? लाइव बस अभी आज ही- पड़ा है यार। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। फाइंड द पावर। हाँ आप पहले टेस्ट का लोगे या केमिस्ट्री का? ये आप बताओ। केमिस्ट्री सर, केमिस्ट्री फिजिक्स का ही लेना है। नहीं केमिस्ट्री नहीं सर, केमिस्ट्री दोनों चैप्टर फिजिक्स बोल सर, चलो ठीक है, सर एक चीज है सर, एक ही सब्जेक्ट आता है कोई बात नहीं, एक दिन केमिस्ट्री का ले लूँगा, अगले दिन फिजिक्स का ले लूँगा, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री 2-3 दिन के गैप पर ले लेंगे। एक हफ्ते से आता था लाइन में, तो नहीं कर पाएंगे। तो रहने दे। The focal length negative. मतलब ऑब्जेक्ट वो ऐसे था, पॉजिटिव वो ऐसे भाई ये नहीं बता रहा सच में कैसे पास करना है एक मिनट यार, ग्रुप बना लिए, इधर तुम शोर मचा रहे हो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस। Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. सर 0.5 Yes. Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. तो आप ये देखिए कि यहाँ पर मुझे फोकल लेंथ दे रखी है, और पहले से ही फोकल लेंथ मेरे को मीटर में दे रखी है, तो मुझे उसे मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि उन्होंने बोला है कि कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस है, तो फोकल लेंथ को प्लस का 2 ना लेकर माइनस का 2 ना लेकर, तो F इज इक्वल टू -2 मीटर, ब्रैकेट में लिख देना सिंस इट इज कॉन्केव लेंस। क्या कंफ्यूजन? मीटर
हाँ 2 मीटर, हाँ वो मीटर नहीं आपको दे रखा है पहले से, तो आपको चलो उसको मतलब पॉजिटिव therefore power P is equal to 1 upon F. P is equal to 1 upon माइनस का 2, 1 upon 2 कितना हो गया 0.5 और डिवाइड में माइनस है तो ऊपर आ जाएगा माइनस, माइनस का 0.5 डी, डी फॉर डायरेक्टर। डेसिमल में करना बराबर, डेसिमल करना जरूरी होता है। हाँ डेसिमल में कर देते हैं क्योंकि पावर जो है वो पॉइंट्स में आती है ना, कि इतने पावर का लेंस है। डायरेक्टर में किसी का नाम होगा ना, ऐसे ही कैसे होती है नाम पे? हाँ वैसे मेरे को मालूम नहीं सीधे जो है डायरेक्टर तो मालूम देख कर बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज। हाँ अरे मिलेगा मुझे कॉन्वेक्स लेंस। किसको चाहिए था पानी? आज किसी और को चाहिए, आज तुम्हें भी चाहिए, आज तुम्हें भी चाहिए। सर फिर वो चलेगा ना पीछे बुलवाते थे। तो मालूम है कि कभी चाहिए नहीं होता, सब नाम ले लेते हैं। किसी को चाहिए क्या? मतलब वो बोल ही रहा है कि मुझे चाहिए। शरीफ बच्चों को पता नहीं कहाँ से सब लोग फंसा देते हैं। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मैं एक एग्जांपल दूँ। सर बोलो साथ रहते लोग। जब हम भी पढ़ते थे ना, एक बच्चा था बेचारा पढ़ता रहता था, पढ़ाई में लगा रहता था, और कहीं पर भी टीचर जैसे ये बोल देते थे ना कि कुछ भी चीज़ अगर बता रहे थे, कुछ भी चीज़ अगर बताते थे तो वो अगर बोलते थे कि हाँ भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ सर इसे है प्रॉब्लम। तो वो बेचारा लगा पढ़ा है पढ़ाई में, वो देखता था कि क्या हुआ, अभी ध्यान पूरा पढ़ाई में था, एकदम से कहता है कि सब बच्चे मुझे ही क्यों देख रहे हैं। तो फिर वो देखता था कि क्या हुआ, फिर टीचर कहते थे हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कह रहे ये सब क्यों बता रहे हैं? कहते सर इन सबको प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस वही है। पावर ऑफ आइस कितनी होती है? आइस से आइस की पावर होगी सर। नहीं पता नहीं। लेमन नींबू सॉरी बर्फ सर डायरेक्टर क्यों रहता है ऊपर का सर? ये देखो पता है किस तरह से निकाली होगी। सुनो, ऐसा होता है कि वैसे मैं ह्यूमन आई में कराऊंगा ये वाली चीज़। ऐसा होता है कि हम ना पास का कितना देख पा रहे हैं और दूर का कितना देख पा रहे हैं। अब जैसे सर 40 कितना 40, अच्छा। तो ये इस तरह से इन्होंने निकाला होगा क्योंकि ठीक है कैसे निकाला होगा, क्योंकि जो नियर पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है, एक होता है नियर पॉइंट, ये हम कितनी नज़दीक तक का देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं। नॉर्मल आई जो है वो 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक अगर 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की दूरी कर लो, अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहाँ तक का आप देख सकते हैं कि चांद तक दिखाई देता है आपको। इसका मतलब क्या है, ये हमारा फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, बहुत दूर तक का हम देख सकते हैं। ठीक है। तो वो 25 सेंटीमीटर जो है ना, वो 25 सेंटीमीटर से ही 40 कुछ निकाला होगा। 40 का डायोप्टर प्लस में माइनस प्लस में होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स होता है ना, उभरी हुई होती है ना आंखें, गड्ढा तो नहीं होता ना, वो उभरी हुई होती है। हाँ भाई आंखें उभरी हुई होती हैं, तो आप देखेंगे कि बल्जिंग आउट सरफेस होती है आंख की, इसलिए वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस, अरे भाई सुन लो इधर, अरे यस सर। क्या हो जाता है बीच बीच में? सर वही इतना कैसे उतार दे जिसने इन्वेंट करा था तुम्हें क्या हो गया? सबकी अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं। ये पता नहीं वो मूवी की स्टोरी सुनाते रहते हैं। सर एक बार आप बगल में बैठ के कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। Convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens.
distance of 50 centimeter from the lens, if the image is of the same size as the needle, the image is of the same size as the needle, comma, where is the needle placed in front of the lens? Sir, 2 and Where is the needle placed in front of the lens? Question mark. Also find the power of the lens. सर 2 डायरेक्टर आ गया Also find the power of the lens. तो कायदे से इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि फोकल लेंथ है निकालो पावर, है ना, ये पावर है निकालो फोकल लेंथ, तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन नहीं है ना। देखना क्या आ रहा है, सर 25 होगा चलो जितना भी होगा करके दिखाओ भाई सभी। मैं 1 मिनट जरा पानी लेकर आ रहा हूँ। सर -4 नहीं +4 1 मिनट या तो माइनस है या फिर प्लस है। सर 4 है चलो जो भी हो प्लस माइनस 4 अब आपकी मर्जी है, प्लस माइनस कुछ भी करना सर है। प्लस ही होगा 1 मिनट का राइट पुट नॉट लेट टू बैग क्यों पकड़ के बैठे? हो गया आने। हाँ जी, देखिएगा इन्होंने बोला a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from the lens। तो वो लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो वो बोल रहे हैं,
देखिए ज़्यादातर बच्चे कर चुके हैं, जिनको नहीं आया समझ में देख लीजिए इधर तुझे देख कि ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है तो एफ इधर, 2f इधर और f डैश इधर और 2f डैश इधर। यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो ये हो गया AB, तो एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो वो लेंस से टकरा के फोकस से गुजर जाएगी ऐसे। दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, वो कहीं पर भी डेविएट नहीं हुई, तो यहाँ पर हमारी इमेज बन गई 2f पर, A डैश B डैश। तो आप ये देखिएगा कि ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है, जब इन्होंने बोला ना, इन्होंने बोला कि इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द मिरर, तो जब इमेज सेम साइज की बनेगी तो वो कब बनेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट भी 2f डैश पर रखा हुआ हो और इमेज भी 2f पर बन जाए। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखें we get a real and inverted image, we get a real and inverted image of the same size when object is placed at 2f dash and image is formed at टू एफ, ठीक है। इन दिस तो हम ये कहेंगे सो u इज इक्वल टू, क्योंकि हमको इमेज का डिस्टेंस प्लस 50 सेंटीमीटर पता है तो u भी हमारा 50 ही हो जाएगा, तो u माइनस 50 सेंटीमीटर और v जो है वो प्लस का 50 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट भी 2f पर रखा हुआ है और इमेज भी 2f पर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस 50 दे रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो 50 ही होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट क्योंकि लेफ्ट में रखा जाता है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है, तो u इज इक्वल टू माइनस 50 हो गया। तो इन्होंने बोला वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये नीडल ही है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, नीडल है। तो हम ये कहेंगे कि नीडल इज प्लेस्ड एट 50 centimeter to the left of the lens, to the left of the lens। नीडल को 50 सेंटीमीटर पर रख देंगे लेंस के लेफ्ट में। उसके बाद वो पूछ रहे हैं ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो लेंस की पावर निकालने के लिए मुझे फोकल लेंथ निकालनी ज़रूरी है, तो क्या करिएगा, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला by using lens formula 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f। तो 1 upon v कितना है 50 माइनस 1 upon u कितना है माइनस 50 is equal to 1 upon f। ये हो गया। बट जैसे 2f से 50 बन रहा है तो f कौन सी कर, क्या जैसे 2f पे 50 बन रहा है तो f से u का डिस्टेंस 25 नहीं बनेगा, आधा होगा डायरेक्ट विदाउट फार्मूला। अच्छा हाँ वो भी कर सकते हैं, वो ठीक है, सर हमें लगा कि करा जा सकता है, सही है। ये हो गया 1 upon 50 और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 1 upon 50 is equal to 1 upon f। तो 2 upon 50 is equal to 1 upon f, तो 1 2। तो
तो f इज इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। तो f जब 25 सेंटीमीटर आ गया तो फोकल लेंथ को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे निकलेगा 25/100 मीटर, 25 × 25, 25 × 100, f इज इक्वल टू 1/4 मीटर, ये आ गया। और पावर क्या होता है, अगर फोकल लेंथ मीटर में आया हुआ है तो पावर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4 डायोप्टर आ गया पावर, शायद जिनका हुआ है सबका यही आ रहा होगा। चलिए जी, इसके बाद जो है अब एक टॉपिक और है छोटा सा, इसमें नोट करिएगा, पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ अ इसके बाद कौन सा चैप्टर कराओगे? दोबारा बोलो, इसके बाद कौन सा चैप्टर कराओगे? लाइफ प्रोसेस बता। तो पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आई टेस्ट कराई, और आई टेस्ट कराने पर उनको पता चलता है कि जो भी आईज की पावर है प्लस या माइनस छोड़ो 1.5 है मान लीजिए। अब 1.5 है, अब जो ऑप्टिशियन है वो देखकर बोलता है कि भाई मेरे पास 1.5 का, तो 1.5 जो पावर है 1.5 डायोप्टर का मेरे पास लेंस नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि नहीं हमें तो अभी चाहिए, चश्मा अभी बनवाना है, ज़रूरी है, अर्जेंट है। तो वो कहता है कि चलिए ठीक है मैं तैयार कर देता हूँ, आप थोड़ी देर वेट करिए। तो वो तैयार कैसे करेगा उसको, उसके पास 1 डायोप्टर का लेंस है, उसके पास 0.5 डायोप्टर का लेंस है, वो दोनों लेंसेज को साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में चिपका कर लगा देगा और वो कहेगा कि भाई फॉर द टाइम बिंग आप इससे काम चला लो, आपको प्रॉपर दिखाई देगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप प्रॉपर एक ही लेंस ले लेना जिसकी एक की लेंस 1.5 डायोप्टर हो, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर दो लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रख दिया जाए तो उनकी जो टोटल पावर है वो उनकी दोनों की अलग अलग पावर को आप ऐड कर दीजिए तो टोटल पावर आ जाती है, ठीक है। तो वही है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में, नोट करिएगा। इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट, if a number of lenses are placed in close contact, if a number of lenses are placed in close contact, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic sum of the powers of individual lenses. Is equal to the algebraic sum of the powers of individual lenses of the powers of individual lenses. किसी मशीन के हेल्प से होता होगा नहीं तो हाँ, देखिएगा कि if a number of thin lenses having powers number
P1 P2 P1 P2 P3 dot till Pn are placed in close contact with one another. लेंस किसकी बात हो रही है? कॉन्केव की? कोई भी लेंस हो, चाहे कॉन्केव कॉन्केव को जोड़ते चले जाओ, चाहे कॉन्केव कॉन्वेक्स को जोड़ दो, चाहे कॉन्वेक्स और कॉन्केव को, चाहे कॉन्केव और कॉन्केव किसी को भी जोड़ो, आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वन अनदर. Close contact with one another, then their resultant power capital P is given by जितनी भी पावर्स आपको दे रखी हो उन सबको आप ऐड कर दीजिए, बस ये करना होता है इसमें. एग्जाम्पल, सर एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होगा? एल्जेब्रिकली जैसे हम सम करते हैं, एक्चुअली ना दो तरीके के सम होते हैं, आप सिर्फ सम भी लिख सकते हैं यहाँ पर. दो तरह के सम होते हैं, एक तो एल्जेब्रिक सम होता है और एक होता है वेक्टर सम. वेक्टर सम अभी 10th में है ना, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर सम. वेक्टर होता सम क्या है? हाँ, मतलब होता क्या है? उसमें डायरेक्शन भी ऐड करी जाती है, उसकी डायरेक्शन भी ऐड करी जाती है. जैसे मान लीजिए, जैसे एक एरोप्लेन होता है ना, एरोप्लेन पर दो तरीके की फोर्सेस काम करती हैं और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग होती है. एक फोर्स होती है जो एरोप्लेन को नीचे से ऊपर पुश करती है और एक फोर्स होती है जो एरोप्लेन को पीछे से आगे पुश करती है. तो एक फोर्स नीचे से ऊपर पुश कर रही है और एक फोर्स पीछे से आगे पुश कर रही है. तो इस तरह से एरोप्लेन ना तो ऐसे जाता कि सीधा ऐसे उठ जाता हो हवा में, ना ऐसे होता कि सीधा ऐसे दौड़ जाता हो. एरोप्लेन ऐसे जाता है दोनों के बीच के रास्ते से. तो ये जो बीच का रास्ता है, इसमें क्या हो रहा है कि एरोप्लेन धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे ऊपर भी उठ रहा है, दोनों काम हो रहे हैं. तो इस ऐसे जो सम है ना, ऐसे सम को हम बोल देते हैं वेक्टर सम. और ये तो दो डायमेंशन लिए अपने. एक डायमेंशन तो हो गई ये वर्टिकल वाई एक्सेस, एक हो गई हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस. तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स और वाई के बीच में निकल जाता है. जब तीसरी एक्सेस भी आ जाती है जेड एक्सेस, एक अभी रुक जाओ, एक साल बाद की कहानी है, ठीक है, एक साल बाद की कहानी सम है. करते आ रहे हैं. क्या एल्जेब्रिक सम करते हैं. एल्जेब्रिक सम आपको 11th क्लास में पहुंचकर पता चल जाएगा. एल्जेब्रिक सम इस वजह से बोला जाता है क्योंकि अब जो 11th क्लास में बच्चे जो भी साइंस लेंगे ना, तो वो तो एल्जेब्रिक सम की बजाय वेक्टर सम किया करेंगे, ठीक है. अरे एक मिनट शांति है. और जो बच्चे कॉमर्स लेंगे वो नॉर्मल सम ही करा करेंगे, यही जो अब तक करते हैं. तो इसमें एक एग्जांपल देखिएगा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है. सम की बात नहीं कॉन्वेक्स लेंस की पावर दे रखी है +4 डायमीटर. फिर सब्ट्रैक्ट रूल एक्चुअल टू एल्जेब्रिक वेक्टर. क्या कह रहे हो? फिर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह से होता है. सब्ट्रैक्शन में डायरेक्शन को अपोजिट मान लेते हैं. मतलब अगर यहाँ पर मैंने ये कहा ना कि ये तो वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ऐड हो रहे हैं, तो एरोप्लेन ऐसे जा रहा है. अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो अगर हॉरिजॉन्टल में से वर्टिकल को सब्ट्रैक्ट करना है तो वर्टिकल फिर डायरेक्शन ये ना लेकर ये नीचे वाली लेकर करेंगे आराम से. छोड़ो ना, अभी जरूरत ही नहीं है उसका. कॉन्वेक्स लेंस के बाद में कॉन्केव लेंस, ये +4 डायोप्टर है और कॉन्केव लेंस है, उसकी पावर दे रखी है -10 डायोप्टर, ठीक है. अब हमसे ये कहा जाता है कि इन दोनों लेंसेज को साथ में चिपकाकर क्लोज कांटेक्ट में रख दिया जाता है. कैसे? ऐसे. ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये इन दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो गया. दोनों लेंसेज को साथ में हमने जोड़कर रख दिया. सर अगर दोनों कॉन्केव होंगे वो कैसे? सर अगर दोनों कॉन्केव होंगे फिर तो जॉइन हो जाएंगे. सर अगर दोनों कॉन्केव होंगे वो कैसे जुड़ेंगे? दोनों कॉन्केव कैसे होंगे? साथ साथ चिपका कर रख दो बस. बीच में थोड़ा सा एयर गैप रह जाएगा, कोई बात नहीं. चलो कॉन्वेक्स
दोनों साथ साथ कभी थोड़ा सा थोड़ा उसमें इधर और उधर गैप हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब गैप छोटी गैप के अगर हमें कंबाइन किया गैप फिर वैसा नहीं हो जाएगा कॉन्वेक्स वाला था रुक जाओ अभी। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? ये लिख लीजिए आप। पावर ऑफ पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, इसकी पावर को और इसकी पावर को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 10 -6 डायरेक्टर -6 डायरेक्टर। अब बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन देख लीजिए। सर आते ही बोर्ड में इसका क्वेश्चन अरे आता है तभी तो करा। सर एनसीईआरटी में नहीं था तो क्या थे बताओ पावर डी अभी जो मैंने ये आपको करवाए हैं ना, स्पेस फील्ड ये जो 7 क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। पहली पावर ऑफ स्पेस फील्ड अपने बीच में सभी को अच्छा 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 ठीक। अच्छा मतलब बिल्कुल आप चाह रहे थे कि एकदम चिपका ही दोगे। अरे आराम से डराओ तो इन दोनों को बिल्कुल चिपका भी सकते हैं। ये तो हमने ऐसे ही दिखा दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, टेक्निकली बिल्कुल ये बना है, ठीक, थोड़ा अंतर भी हो सकता है। सर क्या होगा परफेक्ट हो चलिए, जब तक बाई कॉन्वेक्स बन जाएगा ना। सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि ये जो है ये किसी और मटीरियल का बना हुआ है, ये किसी और मटीरियल का, दोनों ग्लास के ही हैं। सर तो कॉन्केव सही है ना, बिल्कुल तो लेंस में बन सकता है कौन सा कॉन्केवो कॉन्वेक्स ही जोड़े भाई, इधर कॉन्केव है कॉन्वेक्स नहीं कॉन्केव होगा। कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, इक्वल लेंसेज ऑफ पावर देखिए। Thin lenses of power plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter are placed in contact. Are placed in contact. Start. Find the power and focal length of the lens combination. Find the power and focal length of the lens combination. सर रियलिटी में कॉम्बिनेशन में तो पूरा मिल जाता होंगे। तो पावर क्या होगी? देखिए पहले की पावर हो गई P1, दूसरे वाले की पावर को मान लिया P2। P1 कितनी है? प्लस का 3.5 और प्लस P2 कितनी है? माइनस का 2.5। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 3.5 माइनस 2.5 कितना हो गया? 1 डायोप्टर। तो पावर आ गई 1 डायोप्टर। अब जब पावर 1 डायोप्टर आ गई तो इसका फोकल लेंथ इन्होंने पूछा, फोकल लेंथ भी बता दीजिए। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है और P कितना निकाला आपने? 1 निकाला है, 1 डायोप्टर। तो 1 का मतलब क्या हो गया? 1/1। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो f/1 इज इक्वल टू 1/1 यानी कि 1। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। तो पावर आ गई और फोकल लेंथ आ गई, बस यही पूछा। ठीक है, तो मीटर में छोड़ सकते हैं निकाल के। हाँ और क्या, मीटर कोई गुनाह थोड़ी है मीटर में निकालना। हो गया। हाँ जी, अब इसमें आप मिरर लेंस वगैरह जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन करने हैं, जो भी कुछ करना है वो आप अच्छे से कर लो प्रैक्टिस। जो डाउट आए जब भी प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट आए मेरे को आप तभी के तभी व्हाट्सएप कर दो, जो भी नेक्स्ट साइंस की क्लास होगी करवा दूँगी। ठीक है, अच्छा टाइम बचा है अभी? सर छोड़ दे सर सर बस 5 मिनट सर छोड़ दो सर सर मेरा कपड़ा भी कहाँ है? सर भी लिख सकते चलिए फिर छोड़ ही देते हैं।
नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। मैं लाइव प्रोसेस स्टार्ट करवाऊंगा, तो इसमें जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। हाँ बताओ, परसों ले लें फिर केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का टेस्ट। बोल रहा हूँ केमिस्ट्री का। अभी ले लो सर, मंडे को या ट्यूसडे को? चलिए ठीक है, सर किसी का चलिए।